बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन में लिखिए when benzaldehyde is treated with benzaldehyde, this is the benzaldehyde molecule. When benzaldehyde is treated with base means KCN. When benzaldehyde is treated with base KCN, it is forming benzoin. ये क्या बनाता है? बेंजोइन बनता है। देखिए इसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये है, दिस इज द बेंजोइन। When benzaldehyde treated with KCN, it is forming benzoin. ये आपका क्या बन जाता है? दिस इज द बेंजोइन। इसका नाम है बेंजोइन। देखिए ये बेंजोइन बोलते हैं, बेंजोइन। तो दिस इज नोन एज बेंजोइन कंडेंसेशन। When benzaldehyde treated with base KCN, it is forming benzoin. This is known as benzoin condensation. एक लाइन और लिखिए, इट इज बेस कैटलाइज रिएक्शन। KCN क्या है? दिस इज आपका बेस है, इट इज बेस कैटलाइज रिएक्शन। चलिए नोट कर लिया। अब लिखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए मैकेनिज्म क्या होता है, देखिए सीधा मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म हम देखेंगे कि ये आपका बेंजल्डेहाइड मॉलिक्यूल है, दिस इज द बेंजल्डेहाइड मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हम कहाँ पे आते, दिस इज मैकेनिज्म है। इस बेंजल्डेहाइड मॉलिक्यूल पे हमने जो बेस लिया है, आपका साइनाइड आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो इट कैन अटैक टू दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटेगा। और जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, इट इज फॉर्मिंग क्या बना देगा, ये आपका पीएच बनाएगा और दिस इज एच, और यहाँ पे अबव द प्लेन दिस इज द OH नेगेटिव। ठीक है, और बिलो साइड साइनाइड। ये साइनाइड ऐसे ही तो लग सकता है। इट इज कमिंग फ्रॉम द, क्योंकि प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। तो इट कैन अटैक फ्रॉम अबव द प्लेन, इट कैन अटैक फ्रॉम द बिहाइंड ऑफ द बोर्ड के पीछे से भी अटैक कर सकता है अबव द प्लेन। तो इसके दो स्टीरियोकेमिकल स्ट्रक्चर बन सकते हैं, कि ये बन सकता है, दूसरा ये ऐसा ही बन सकता है। देखिए H और दिस इज बिलो द प्लेन और नेगेटिव, और ये आपका अबव द प्लेन क्या होगा, दिस इज साइनाइड। ठीक है, या साइनाइड ऐसा ओपन कर सकते हो। अब क्या होता है कि ये साइनाइड कैसा है, खींचने वाला है। नाइट्रोजन कैसा है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज फेवर करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही फेवर करता है तो दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा हो जाता है, ये वीक हो जाता है। जैसे हमने बताया था, ये आपका कीटोन होता है, दिस इज द कीटोन। यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन कैसा होता है, दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन ये खींचता है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम अट्रैक्टिंग दिस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा तो दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड दिस इज वीक। और ये वीक आपका किसी भी बेस द्वारा इस हाइड्रोजन को आसानी से खींचा जा सकता है। तो कभी कभी क्या है, इसको ले लेता है ये, इट इज अट्रैक्टिंग बाय द नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम और एल्कोक्साइड आयन। तो यहाँ सिमिलरली सेम सिचुएशन है, दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बिकम वीक आफ्टर द अटैक ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल साइनाइड। तो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ट्रिपल बॉन्ड लगाई खींच रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन का सा खींच रहा है, इधर से जा रहा। तो दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बिकम वीक। तो इसको बेस ले सकता है, बेस यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये आपका नेगेटिवली चार्ज, इट इज इक्विवेलेंट किसके, जैसे आपने देखा होगा कि ये आपका एल्कोक्साइड आयन होता है, जैसा सुना ना, सोडियम मेथॉक्साइड, ये सुना है सोडियम मेथॉक्साइड। तो सोडियम मेथॉक्साइड पे नेगेटिव पॉजिटिव आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है ना, तो इसी तरह से आपका एल्कोक्साइड आयन है, तो ये नेगेटिवली चार्ज इस H को ले लेगा और ये बॉन्ड टूटेगा। और जैसे बॉन्ड टूटा तो क्या बनाएगा, जैसे आपका पीएच, और पीएच बनने के बाद ये आपका हो जाएगा OH हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जैसे साइनाइड और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये कार्बन आयन बन गया। ठीक है, और ये कार्बन आयन कैसा स्टेबल है, ये कार्बन आयन आपका स्टेबल है ड्यू टू दिस साइनाइड के कारण। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, इसका खींचने वाला होता है। मैंने बताया था, जब भी कार्बन आयन से कोई खींचने वाले ग्रुप लगते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और कार्बोकैटायन से अगर खींचने वाले लगेंगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और कार्बोकैटायन से कौन से स्टेबल होते हैं कार्बोकैटायन, व्हेन वी इंट्रोड्यूस सम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और व्हेन दिस कार्बन आयन इज स्टेबल व्हेन वी इंट्रोड्यूस सम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। तो साइनाइड इज कैसा है, दिस इज द
इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, मैंने ठीक है, डोनेटिंग नहीं है, कैसा है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट। तो यहाँ की स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। तो एज ए न्यूक्लियोफाइल ये दूसरा बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, इसी का एक दूसरा बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, क्या करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल ये इस पर अटैक करेगा। देखिए इस पर अटैक किया और ये बॉन्ड ऐसा टूटा, और जैसे ये बॉन्ड टूटा इट इज फॉर्मिंग, आप देखिए यहाँ पे लिखते हैं इसको, मैकेनिज्म हटा देते हैं, ये तो नोट कर लिया होगा मैकेनिज्म, तो यहाँ पे नोट करते हैं, ठीक है, नोट कर लेना बाद में, फिर समझ लीजिए। तो जैसे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक टू दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम और नेगेटिव चार्ज कमिंग ऑन दिस ऑक्सीजन एटम, तो जैसे अटैक हुआ तो देखिए आपका ऐसा बनेगा, ये आपका दिस इज नेगेटिव और यहाँ पे ये आपका पीएच हो गया, और पीएच के बाद क्या हुआ? दिस इज आपका OH हो जाएगा, OH एटम, और ये आपका साइनाइड होगा। तो साइनाइड हम मान सकते बिलो साइड है, और ये OH कैसा है? सीधा अबव द प्लेन आपका OH हो सकता है, साइनाइड आपका बिलो हो सकता है, और सम टाइम क्या हो सकता है कि दिस इज विल बी अबव द प्लेन और दिस इज विल डाउन द प्लेन, ये आप हो सकता है, डाउन हो सकता है, दोनों सिचुएशन हो सकती है। अब क्या होगा कि यहाँ पे एक सिचुएशन आती है कि ये नेगेटिव है और ये हाइड्रोजन को ले सकता है, हाइड्रोजन को, या सिंगल बॉन्ड रोटेशन कराएंगे तो इट इज कमिंग दिस साइड, ऐसा भी आ सकता है। देखिए इसका दूसरा स्ट्रक्चर ये बन सकता है कि हमने पीएच ले लिया और दिस पीएच दिस ऑक्सीजन एटम नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हुआ? इस साइड हमने OH को ऐसा घुमा लिया, देखिए दिस इज द OH एटम, और यहाँ पे क्या कर दिया? एक आपका साइनाइड दिस इज अबव द प्लेन, साइनाइड कहाँ कर दिया? दिस इज द अबव द प्लेन, और ब्लो साइड तक कैसा चला गया? बिलो साइड आपका पीएच चला गया, ठीक है, दिस इज पीएच, दिस पीएच कमिंग बिलो साइड, ठीक है। तो पीएच आपका बिलो आ गया, और साइनाइड कहाँ पे गया? साइनाइड आपका इधर आ गया, इसको सिंगल बॉन्ड रोटेशन कर दिया, सिंगल बॉन्ड ऐसा कर, सिंगल बॉन्ड रोटेशन, ये क्या किया? सिंगल बॉन्ड रोटेशन। तो आफ्टर द सिंगल बॉन्ड रोटेशन ये आपका OH इस साइड आ गया, तो क्या करेगा? ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम इस H को ले लेगा और ये बॉन्ड आपका ऐसे टूट जाएगा, और जैसे ही नेगेटिव आएगा यहाँ से साइनाइड आसानी से निकल सकता है ना, तो क्या बनाएगा? यहाँ तक नोट कर लिया? चलिए कर लीजिए। फिर क्या होता है, यहाँ तक आपका ये मॉलिक्यूल बन गया, यहाँ से हटा देते हैं इसको, समझ में आ गया ना? ये इसको हटा देते हैं। तो यहाँ के बाद क्या होगा कि फिर से आपका ये आप देखिए क्या होगा, ये H+ यहाँ चला जाएगा, नेगेटिव इस पे आएगा, और जैसे यहाँ नेगेटिव आएगा साइनाइड आपका निकल जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए आपका ये बन जाएगा दिस इज OH ग्रुप, और क्या हो जाएगा? दिस इज आपका डबल बॉन्ड, और यहाँ पे पीएच हो गया, और प्लस आपका क्या निकल गया? साइनाइड नेगेटिव, और ये आपका K पॉजिटिव से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? KCN फिर से आपका एक कैटलिस्ट की तरह है। ये कौन सा है? कैटलिस्ट। मैंने बताया था कैटलिस्ट वो होते हैं जो एज इट इज जो पहले लिए जाते हैं बाद में निकल जाते हैं, तो इसका नाम है बेंजोइन, इसका नाम बेंजोइन है। देखिए इसके दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एक में क्या हो सकता है, इसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, एक में OH अबव द प्लेन हो सकता है क्योंकि टेट्राहेड्रल कार्बन है, OH अबव द प्लेन और हाइड्रोजन बिलो द प्लेन हो सकता है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, दूसरा स्ट्रक्चर आपका ये हो सकता है जिसमें ये OH आपका बिलो द प्लेन हो और H आपका अबव द प्लेन हो। तो यहाँ पर दो बनते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन A और B R हो जाएगी और दिस इज S। तो ये आपका रेशमिक मिक्सचर बनेगा, क्या बनेगा, रेशमिक मिक्सचर। तो रेशमिक मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हमने क्या बताया था, एक टेक्निक बताया था रिजोल्यूशन जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या बनाएंगे, डायस्टीरियोमर्स बनाएंगे, बताए थे डायस्टीरियोमर्स बनाते हैं। तो पहले उनको डायस्टीरियोमर्स बनाएंगे, डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स के बाद फिर हम इसको सेपरेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो डायस्टीरियोमर्स के बाद क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो सेपरेट कर लेंगे किससे भाई, कॉलम क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हैं या HPLC से कर सकते हैं, ठीक है, दो टेक्निक से कर सकते हैं, HPLC और कॉलम क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जनरली HPLC से करते नहीं है, सेंसिटिव होती है तो इसको न्यूनतम एक्सिस के लिए करते हैं, यूज करते हैं परसेंटेज बताने के लिए।
लेकिन इससे भी किया जा सकता है, लेकिन इतना महंगा कॉस्टली जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्यों हम इसको यूज करेंगे। कॉलम क्रोमेटोग्राफी सिंपल है, इसको आसानी से कर सकते हो। तो डायस्टीरियोमर्स को कैसे सिंपल कैसे कि पहले हम इनेंशियोमर्स है जैस्मिन मिक्सचर, तो उनका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों सेम होता है, दोनों मॉलिक्यूल का। तो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई कॉलम क्रोमेटोग्राफी, HPLC, TLC। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मिक्सचर इज ट्रीटेड विद सम कायरल कंपाउंड, सो इट इज मेकिंग डायस्टीरियोमर्स। और डायस्टीरियोमर्स का क्या होता है, डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, दे कैन बी इजीली सेपरेटेड बाई HPLC और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। आप ये कह रही हैं कि साइनाइड पहले स्टार्टिंग में हमने KCN यूज किया था, तो साइनाइड यहाँ पे लग गया था और K आपका कहीं था, वो सॉल्यूशन के ही अंदर था, वाटर से रिएक्शन करके कुछ भी बना सकता है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे ही आपका साइनाइड निकला नेगेटिव और K पॉजिटिव से रिएक्शन करके फिर से आपका KCN बन गया। तो ये आपका कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा था। मैंने बताया था इट इज बेस कैटलाइज रिएक्शन। कैटलिस्ट मीन्स नो चेंज देयर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन। तो पहले हमने स्टार्टिंग में वी हैव टेकन दिस KCN और आफ्टर द रिएक्शन इट इज आइसोलेटेड एज इट इज। ठीक, तो अब आता है इसके दो केस होते हैं कि जब हम इस बेंजीन रिंग में बेंजल्डिहाइड में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं पैरा पोजीशन पे ऑर्थो पे, या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा देते हैं। तो इन बोथ द केसेस में क्या होता है, बेंजोइन कंडेंसेशन फेल हो जाती है, रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक केस आता है व्हेन वी इंट्रोड्यूस सम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप टू दिस बेंजीन रिंग बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल, इट फेल्स टू गिव बेंजोइन कंडेंसेशन। तब ऐसे केस में क्या होगा, बेंजोइन कंडेंसेशन ये नहीं देगा। देखिए कहाँ तक नोट कर लिया, ऊपर से ये नोट कर लिया, इसको रेज कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो बेंजोइन कंडेंसेशन, चलिए नीचे नहीं हटाते हैं। तो बेंजोइन कंडेंसेशन फेल हो जाता है कहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपका एक ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दिस इज बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल, और दिस इज आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग CH3O मिथॉक्सी ग्रुप। तब क्या होता है, मिथॉक्सी ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये ऐसा बॉन्ड टूटेगा, ये ऐसा बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा। तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू दिस स्ट्रक्चर। देखिए ये ऐसा रेजोनेंस में चला जाएगा, मीजोमेरिक इफेक्ट है इसका। कौन सा इफेक्ट है, +M, ये पढ़ाए थे ना हम, +M इफेक्ट के कारण इट इज कन्वर्टिंग इनटू दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे हो जाएगा OMe आपका पॉजिटिव आ जाएगा, दिस इज द पॉजिटिव, और यहाँ डबल बॉन्ड और दिस इज डबल बॉन्ड, और यहाँ पर साइनाइड हो जाएगा, दिस इज O नेगेटिव और दिस इज H। तो देखिए यहाँ पे साइनाइड अटैक नहीं कर पाएगा, अनेबल टू अटैक दिस साइनाइड आयन, यहाँ पे इट कैन नॉट अटैक। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर नहीं है। ये पॉजिटिव सेंटर साइनाइड पे कब आता है, जब ये बॉन्ड टूटता है और यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर आता है। दिस पॉजिटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड बाय दिस नेगेटिव एटम या बाय द रेजोनेटिंग ऑफ दिस मीजोमेरिक इफेक्ट ऑफ दिस मिथॉक्सी ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा और उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, और जब न्यूट्रल कर देगा तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी लॉस हो गई। इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिसिटी आपकी इसकी लॉस हो गई। इलेक्ट्रोफिलिसिटी अगर लॉस हो जाएगी तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, तो हम ये कहेंगे नो रिएक्शन। इन दिस केस नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अब मान लीजिए सपोज किया कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा दिया, क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है नाइट्रो ग्रुप। मान लीजिए हमने यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, दिस इज द नाइट्रो ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। दिस इज द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, ठीक है, H, और यहाँ पे NO डबल बॉन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। और प्लस साइनाइड आपका नेगेटिव है, आसानी से यहाँ पे अटैक कर सकता है और ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, क्योंकि ये खींचने वाला ग्रुप है। तो नाइट्रोजन अब खींचने वाला है तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, तो साइनाइड का अटैक तो आसानी से हो जाएगा क्योंकि दिस इज मोर पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिसिटी लॉस होगी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी लॉस नहीं हुई क्योंकि ड्यू टू द अट्रैक्टिंग ग्रुप इट इज -I इफेक्ट, इट इज शोइंग -I। ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो हम ये कहेंगे इट इज बिकम मोर पॉजिटिव। तो साइनाइड इस पर अटैक कर जाएगा। जैसे ही साइनाइड अटैक करेगा तो देखिए इट इज फॉर्मिंग
इस तरह से बना लेगा। ये आपका NO2 ग्रुप लगा है, ठीक है, जैसे NO2 ग्रुप, और यहाँ पे क्या लग गया, ये आपका साइनाइड अटैक कर गया, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया और दिस इज द हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे साइनाइड ट्रिपल बॉन्ड N। अब क्या होता है कि साइनाइड के लगने से क्या हो जाता है कि ये अब वीक हो जाता है, दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बिकम वीक। तो आसानी से जैसे H को ले सकता है और ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटेगा, जैसे ही टूटेगा तो क्या होगा, आपका ये ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू दिस, और ये क्या हो जाएगा C और नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव और दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या होगा NO2, ये हो गया। फिर इसका जब दूसरे पे अटैक होगा मॉलिक्यूल का, अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए खींचने वाला ग्रुप है, नाइट्रो कैसा है, नाइट्रो आपका खींचने वाला ग्रुप है, ये देखिए खींचने वाला ग्रुप है, तो ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, ये कहाँ से खींचेगा, ये बॉन्ड ऐसे खींचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था वो रिंग के अंदर चला गया, इट इज दिस नेगेटिव चार्ज कमिंग ऑन दिस ऑक्सीजन एटम ड्यू टू द रेजोनेंस, माइनस आई इफेक्ट ड्यू टू द माइनस आई इफेक्ट ऑफ दिस नाइट्रो ग्रुप, इट पुल ऑल द, इट इज अट्रैक्टिंग ऑल द नेगेटिव चार्ज, ऑल द इलेक्ट्रॉन ऑफ द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम की तरफ खींच लेगा। तो क्या हो जाएगा, तो ये इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, इन दिस केस इट इज कन्वर्टिंग इनटू दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किस में कन्वर्ट होगा, दिस इज नाइट्रोजन एटम और दिस इज आपका नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, वन डबल बॉन्ड कमिंग हियर, और क्या होगा, दिस इज C और O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ गया, साइनाइड आ गया। अब जैसे ही यहाँ नेगेटिव आ गया तो हम ये कहेंगे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो थी, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी किसके ऊपर, ये आपका कहाँ पे अटैक कर रहा था, इसको कहना चाहिए था यहाँ पे बेंजल्डिहाइड पे, ये बेंजल्डिहाइड पे अटैक करता, तो बेंजल्डिहाइड पे अटैक करने के लिए इट इज अनेबल है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, दिस नेगेटिव चार्ज नॉट अवेलेबल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नेचर ऑफ नाइट्रो ग्रुप। ये हम बता रहे हैं कि इसका नाइट्रो इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन बोथ द केसेस, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, इन बोथ द केसेस बेंजोइन कंडेंसेशन फेल्स टू गिव द रिएक्ट प्रोडक्ट। किस केस में फेल हो जाता है, जब हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं तब भी हमारा फेल हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अट्रैक्टिंग ग्रुप लगाते हैं तब भी बेंजोइन कंडेंसेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता है कि डोनेटिंग लगाया तो इसका जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है इस कार्बन की वो लॉस हो जाती है ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एट द पैरा पोजिशन और आर्थो पोजिशन, बट ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट द पैरा पोजिशन और आर्थो ग्रुप, ये क्या हो जाएगा, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी जो कार्बन की, जब नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है, दिस नेगेटिव चार्ज अटैक टू दिस बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल, इट इज अनेबल टू अटैक, इस क्या हो जाएगा, जो अटैक करता था इट इज अनेबल टू अटैक बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल, तो हम ये कहेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी लॉस हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी क्या हो जाएगी, लॉस, चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। जब न्यूक्लियोफिलिसिटी लॉस हो जाएगी तो ये इसमें प्रोडक्ट नहीं बनाएगा और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लॉस कैसे हुई, इट इज कन्वर्टिंग इनटू दिस स्ट्रक्चर टू दिस स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ कहेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, लॉस, न्यूक्लियोफिलिसिटी लॉस ऑफ दिस कार्बन एटम, क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिसिटी लॉस हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, कोई क्वेश्चन इसमें, कुछ पूछना चाहती हो, समझ में आ गया। तो देखिए हमारा फाइनल रिजल्ट क्या मिला हमको इस रिएक्शन से, हमारा फाइनल रिजल्ट हमको मिलता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, कोई भी ग्रुप लगा देते हैं बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल के पैरा पोजीशन पे या आर्थो पोजीशन पे, तो इट इज अनेबल टू गिव बेंजोइन कंडेंसेशन। देखिए तो हमारा रिजल्ट क्या आया, फाइनल रिजल्ट हमको क्या मिला, दिस इज द रिजल्ट, लिखते हैं क्या हुआ कि हमारा बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल का, ये दिस द बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल, इसको भी नोट कर लीजिए, दिस इज द बेंजल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन किससे हो रही थी, KCN से, और एक बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल ये है और इसकी भी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, KCN से। अब क्या हुआ, दोनों केस में हमने KCN लिया, दिस इज द KCN, यहाँ पे हमने पैरा पोजिशन पे OMe लगा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप। तब इन बोथ द केसेस क्या होगा, यहाँ पर नो रिएक्शन होगी, नो रिएक्शन, इस केस में भी आपकी क्या होगी, नो रिएक्शन, ठीक है।
तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ना इस केस में होगी ना इधर। क्यों नहीं होगी? ये रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आता है आपका, नोट कर लिया इसको? हाँ नोट कर लीजिए। फिर क्या होता है, अब नेक्स्ट आता है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। तो हम बताते हैं अब आपको एल्डोल कंडेंसेशन। ये है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करते हैं कि एक ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। जैसे मान लीजिए आपका दिस इज द एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, दिस इज द एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पर देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन है, दे आर द 3 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। कितने? 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसके। देखिए अल्फा पोजीशन, दिस इज द अल्फा पोजीशन, तो 3 हाइड्रोजन है। और इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको 3 अल्फा, इसको ऐसा बना सकते हैं, यहाँ पे ऐसा लगा लिया, इसको एम ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने होंगे? 2 ही अल्फा हाइड्रोजन होंगे। क्या होंगे? ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन में हो सकते हैं 2 भी, कम से कम एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या कंडीशन है? एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे? आपका KOH NOH किसी से करा देते हैं। मान लीजिए हमने NOH से कराया, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा इसके हमें कितना लेना होगा? 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, ठीक है। वी आर टेकिंग 2 मॉलिक्यूल ऑफ दिस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? एक तो ऐसा मिलेगा आपका कि आपका Me हो जाएगा, दिस इज Me, और ये आपका यहाँ पे OH हो जाएगा, और दिस इज आप अटैक करेगा, और दिस इज आपका ऐसा हो जाएगा ये कार्बेनाइन, और यहाँ पे ये एल्डिहाइड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये क्या बनेगा? दिस इज OH ग्रुप। और यहाँ पे हम इसको सिंपल कर देते हैं। चलिए सिंपल बना देते हैं। सिंपल कैसे बनाया? किसके 2 मॉलिक्यूल नहीं लिए, इसका एक ही मॉलिक्यूल लिया, सिंगल। कैसा लिया? एल्डोल कंडेंसेशन में एक इसका मॉलिक्यूल लिया और एक दूसरा मॉलिक्यूल लिया जिसमें बेंजल्डिहाइड नहीं है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा हमने क्या ले लिया? मान लीजिए हमने ये ले लिया, ठीक है, बेंजल्डिहाइड ले लिया। इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2 है, तो इसकी रिएक्शन कराया किससे? NaOH से। तो हमको 4 प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे। कौन सा मिलेगा? 1 प्रोडक्ट PH, और ये आपका OH ऐसा होगा, और दिस इज नीचे आपका Me होगा, और दिस इज एल्डिहाइड, ठीक है, और दिस इज एल्डिहाइड। तो इन दिस केस क्या होगा? बोथ द, एक प्रोडक्ट में क्या होगा? बोथ द OH एंड Me दे आर अबव द प्लेन। और दूसरा प्रोडक्ट ये क्या बन सकता है? एक ये भी प्रोडक्ट बन सकता है कि बोथ Me एंड OH दे आर आपकी बिलो द प्लेन हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? दे आर बिलो द प्लेन। Me और OH दे आर बिलो द प्लेन। और एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि हमारा क्या हो सकता है? ये अबव द प्लेन हो, दिस OH इज अबव द प्लेन, और ये Me कैसा हो? दिस इज डाउन द प्लेन, दिस विल बी डाउन द प्लेन, ठीक है। और एक सिचुएशन कैसे हो सकती है? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दिस OH अबव द बिलो द प्लेन होगा, और ये आपका Me दिस इज द अबव द प्लेन, और दिस इज द एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। 4 प्रोडक्ट आपके पॉसिबल हैं। कौन कौन से? जैसे मान लीजिए A प्रोडक्ट है, दिस इज आपका B प्रोडक्ट है, और दिस इज C और D। तो एल्डोल कंडेंसेशन में आपके 4 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। पहले प्रोडक्ट कौन से हैं? इन विच बोथ OH एंड Me दे आर अबव द प्लेन। इन दिस केस बोथ OH एंड Me दे आर बिलो द प्लेन। In this case, OH above the plane and methyl group below the plane. In this case, methyl above the OH below the plane and methyl above the plane. तो उसकी मैकेनिज्म कैसे है तो बताते हैं। तो इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं हमने बताया था, कंडीशन ये बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है? कोई एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है या कार्बोनिल ग्रुप है, तो क्या करता है? इसकी पाई बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। दिस इज पाई बॉन्ड है। और ये पाई बॉन्ड कैसा होता है? दिस पाई बॉन्ड आपका बॉडी वीक होता है। पाई बॉन्ड कैसा होता है? वीक होता है। तो वीक होने के कारण ये बॉन्ड आपका आसानी से टूट जाता है। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन होगा इलेक्ट्रॉन इधर को खींचने लगेगा। जब टूटेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए। हमें बताया था चार्ज दिस इज ऑलवेज दे आर अनस्टेबल। तो न्यूट्रल होने क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो चार्ज आ गया तो हम ये दिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी चार्ज है, कार्बोकैटायन है, तो दिस मीन्स इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आपका ये कार्बोकैटायन है तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में होंगे, 2 इधर होंगे, इस बॉन्ड में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन आपके होंगे, जबकि हमारे ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए?
8। देखिए CH4 मॉलिक्यूल है तो हमारे ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने कार्बोकैटायन में? ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कहेंगे जैसे आपका अनस्टेबल हो गया, जैसे क्या है? अनस्टेबल। और ये आपका 8 इलेक्ट्रॉन है जिसे आपका स्टेबल, ठीक है, ये कैसा हुआ है? जैसे स्टेबल। तो यहाँ सेम सिचुएशन है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ दिस पाई बॉन्ड, तो जैसे अनस्टेबल ड्यू टू 6 इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्टेट। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा तो कैसे करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कहाँ से? इस कार्बन से खींचेगा। और जैसे खींचा तो हमने देखा यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन था, अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो खींचता रहता लेकिन कुछ नहीं होता, बॉन्ड नहीं टूटता, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? जैसे ऐसी सिचुएशन थी, मान लीजिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, दीज आर द 3 हाइड्रोजन एटम। अगर ऐसा होता क्या होता है? यहाँ मान लीजिए एक CH3 होता, यहाँ पे एक CH3 होता और यहाँ पे भी एक CH3 होता। देखिए ये सिचुएशन हो सकती थी, ठीक है। तब भी ये खींचने की कोशिश करता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये बॉन्ड आपका वीक नहीं होता, ये वीक नहीं होता, नॉट, ये आपका बॉन्ड वीक नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है? दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपका कैसा हो गया? वीक हो गया। और जैसे ही वीक हो गया तो किसी भी बेस द्वारा इसको हम पकड़ के खींच सकते हैं, लेकिन किसी बेस द्वारा इस मिथाइल ग्रुप को हम पकड़ के नहीं खींच सकते, क्योंकि दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, और दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने? 3 है। एटलीस्ट कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब इसमें क्या? नो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कोई नो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और इसमें कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन है तो तीनों में से किसी एक को खींच सकता है। यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं तो किसी को नहीं खींचेगा, तो इस पे बेस इस प्रोटॉन को नहीं खींच पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो जैसे यहाँ अल्फा हाइड्रोजन खींचेगा तो क्या होगा? इसमें नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव इस पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। क्या कर देगा? इसका रिएक्शन कराएंगे NaOH से, तो NaOH क्या करेगा? दिस NaOH इट इज बेस। तो ये आपका इस अल्फा हाइड्रोजन को मान लीजिए खींच लिया। कहाँ से खींचिया जी? इसको खींचिया। इसको खींच सकता किसी को भी, इन तीनों में से किसी को। हमने दिखाया इसको भी बताया, तो इसको खींचे। जैसे खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? नेगेटिव चार्ज कमिंग ऑन दिस कार्बन एटम। दिस नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव दे आर मेकिंग बॉन्ड बना लेगा। तो आपका कैसा बनाएगा? देखिए आपका इस तरह से ये बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर O नेगेटिव हो गया और दिस इज हाइड्रोजन एटम प्लस इट इज कन्वर्टिंग इनटू H2, वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर देखिए 2 ही हाइड्रोजन बचे हैं अल्फा, ठीक है ना। और प्लस क्या आ गया? सोडियम Na पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव चार्ज कमिंग ऑन दिस अट्रैक्शन फोर्स से। फिर यहाँ से जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्या करेगा? इस H को ले लेगा, देखिए ले लेगा ना H को, और ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा। और जैसे ही H को लेगा तो इट इज फॉर्मिंग, ये क्या बनाएगा? जैसे OH बना लेगा, और ये आपका हाइड्रोजन है, और दिस इज आपका H है प्लस जैसे OH नेगेटिव ये है, इसमें कोई OH नेगेटिव हो गया, प्लस Na पॉजिटिव, दिस इज द Na पॉजिटिव। ये हम ये कहेंगे कि ये क्या करेगा? इसी Na को ले लेगा, देखिए ये बॉन्ड बनाए। OH नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव दे आर मेकिंग, क्या बना लेंगे? दे आर मेकिंग NaOH। NaOH आपका बेस है, ये कैटलाइज रिएक्शन है, कैटलिस्ट है, क्या है? कैटलिस्ट। जैसे पहले लिया था बाद में ऐसे ही, तो यहाँ से ये अलग है, इसको आप अलग से नोट कर लेना। बताइए कोई क्वेश्चन इसमें? सबसे स्टेबल अभी नहीं बता सकते हैं कौन सा स्टेबल है, डिपेंड करेगा इस OH का इस मिथाइल ग्रुप के साथ क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, या इसके साथ क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसका फिनाइल के साथ क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्टेबिलिटी के 2 फैक्टर होते हैं, एक डाइपोल मूवमेंट होता है, एक आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो डाइपोल मूवमेंट आपका ये सब वान डेर वाल फोर्सेस में आ जाते हैं, वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्सेस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर लगेगा और डाइपोल मूवमेंट दोनों लगेगा। तो हम नेक्स्ट टाइम पे बताएंगे कि इन 4 में से आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, और जो स्टेबल होगा व्हाट एवर द प्रोडक्ट विल बी मोर स्टेबल दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट, वही आपका कौन सा हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो समझते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू। और क्या मैकेनिज्म हम बताएंगे, अभी तो मैंने केवल बताया दिस इज द रिएक्टेंट, और ये 2 रिएक्टेंट हैं, और बेस से रिएक्शन कराया तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। और ये बेस से क्यों इस हाइड्रोजन को लेता है अल्फा हाइड्रोजन का, उसका मैकेनिज्म मैंने रीजन बता दिया, मैकेनिज्म बता दिया। अब इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की क्या मैकेनिज्म होगी, दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट टर्म। ओके, थैंक यू।